गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। विद्या भारती पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। और आज का जो अपना जो वीडियो है वो है इरिगेशन। यहाँ पर देखना, इरिगेशन किसे कहते हैं? इरिगेशन, जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं बेटा? सिंचाई कहते हैं। क्या कहते हैं? सिंचाई। आपने लगभग 30 क्रॉप्स का स्टडी किया है या अध्ययन किया है आपने। हर फसल में इरिगेशन के बारे में आपको बताया गया है। कौन सी अवस्था में सिंचाई करनी है उसके बारे में बताया गया है। तो यहां पर आज आप लोग ये जो थर्ड चैप्टर है, फर्स्ट यूनिट का थर्ड चैप्टर है, जो केवल 2 अंक का है। कितने अंक का है? 2 अंक का है और बहुत छोटे प्रश्न बन जाते हैं। इसके अंदर बोर्ड जो क्रांतिक अवस्था के आधार पर सिंचाई की जाती है, यहां पर सिंचाई कब करें, कितनी करें और किस विधियों से करें। ठीक है ना बेटा? सिंचाई कब करें, कितनी करें, क्योंकि इसकी माप भी है। क्योंकि किसान क्या करते हैं, मन चाहे जब सिंचाई कर देते हैं। बहुत सारे किसान तो क्या करते हैं, अपनी फसल की वृद्धि कर लेते हैं और बहुत खुश होते हैं कि हमारी फसल बहुत सबसे ज्यादा बढ़ रही है। लेकिन प्रोडक्शन देखते हैं तो वो कम प्राप्त होता है। क्योंकि यदि समय, जैसे अभी अपन पोमोलॉजी की बात नहीं कर रहे हैं, केवल हम एग्रोनॉमी की बात कर रहे हैं यहाँ पर। अभी इस समय जो प्लांट है नींबू, जो खट्टे फलों वाला है, उसकी बात करते हैं अपन 1 मिनट। तो आप लोगों को बताऊं, और इसमें से प्रश्न भी उठकर आ सकता है क्योंकि ये बहुत बड़ी समस्या है कि नींबू प्रजाति का जो प्लांट होता है, वो उसकी जड़ें होती हैं, वो अधिक मात्रा में पानी को सोख लेती हैं। ठीक है, या सोख लेती हैं या उसको खींचती है। वो किस कंडीशन में ज्यादा खींचती है कि जैसे बहुत सारे, जैसे अधिक मात्रा में नींबू के प्लांट या माल्टोज लगा रखे हैं, तो वो क्या करते हैं, आप लोग पानी वगैरह तो देते नहीं है। और ऐसा में जो ये जो जलवायु है, कभी बारिश आ रही है, कभी नहीं आ रही है, हाँ, तो उसको लिए क्या करता है, कभी कभी तेज बारिश हो गई, उसका पानी ज्यादा खींच लेते हैं। तो नींबू के जो फल होते हैं उसकी त्वचा क्या होती है? लचीली होती है। और लचीली होने के कारण क्या होता है, क्या हो जाता है, उसकी त्वचा फट जाती है। ठीक है ना, उसको हम नींबू का फटना कहते हैं। तो इसके लिए आप लोग क्या करेंगे, और ये कब होता है कि माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं, जैसे बोरोन है, कैल्शियम है, ये माइक्रोन्यूट्रिएंट है जिसको हम सूक्ष्म पोषक तत्व कहते हैं, उसकी वजह से हो जाता है ये। तो इसके लिए आप लोग क्या करना है, मार्केट के अंदर बोरेक्स आता है, तो आप लोग 100 ग्राम प्रति पौधा बोरेक्स देवें, या फिर आप लोग बोरेक्स का छिड़काव कर दें, 20 ग्राम 10 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव कर दें। किसान को आशातीत लाभ प्राप्त होगा। ये बहुत बड़ी समस्या आ रही है बेटा, तो ये आप लोग इसके बारे में ध्यान रखना। बोरोन तत्व की कमी के कारण ऐसा होता है नींबू का फटना। तो ये आप लोग मार्केट में बोरेक्स के नाम से ले सकते हैं और स्प्रे कर सकते हैं, इसका कंट्रोल कर सकते हैं। ये बहुत बड़ी समस्या आ रही है। तो यहां पर आप लोग आज देखेंगे कि सिंचाई किसे कहते हैं, इरिगेशन। तो यहां पर मैं आपको यहां परिभाषा बता रहा हूं, और ये चैप्टर पूरा 2 नंबर का है। एक वर्ष इसमें सिंचाई की विधियों के बारे में पूछ लेता है कि सिंचाई की विधि देखना, मैं आपको बताऊं कि चौकेबार दोनों सिंचाई विधि है, बॉर्डर पट्टी है, बूंद बूंद सिंचाई विधि है, इसके बाद में फव्वारा पद्धति है। इनके माध्यम से किसान क्या करता है, सिंचाई करता है। तो इन विधियों के लाभ और हानि पूछ लेता है, या इन विधियों पर क्या करता है, सिंचाई की विधियों पर क्या कर लेता है, संक्षेप में टिप्पणी पूछ लेता है। तो बच्चे इसको क्या करते हैं, पढ़ते नहीं है और प्रश्न गलत हो जाता है। इसके बाद में देखना इसकी परिभाषा कहां बनेगी, जैसे सिंचाई के उद्देश्य से पूछ लेता है, ऑब्जेक्ट ऑफ इरिगेशन या इरिगेशन ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है ना, तो इसके बारे में अध्ययन करना है। फिर उसके बाद में देखना जो आपका प्रश्न बनेगा, सिंचाई की क्रांतिक अवस्था है, उसके बारे में आपको अध्ययन करना होगा। जैसे एक वर्ष तो क्या करता है कि गेहूं की
क्रांतिक अवस्था, गेहूं की सिंचाई की क्रांतिक अवस्था बताइए। तो आप लोगों को 6 सिंचाई बहुत ही मेजर हैं जो आप लोगों को याद करनी होती है। और इसके बाद में जैसे धान है, चना है, आलू है, कपास है, मूंगफली है, मक्का है, इन फसलों में जितनी भी आपके यहाँ सिलेबस में क्रॉप्स दे रखी हैं एग्रोनॉमी में, उन फसलों के बारे में आपको याद करना ही है। क्योंकि मैंने आपका जो 6वां लेसन था वो मैंने पहले पढ़ाया है ताकि आप लोगों को याद करने में कोई दिक्कत नहीं रहे। आज आप लोग जो वास्तव में आप लोग पीछे वाले जो चैप्टर देख रहे हैं, तो फर्स्ट यूनिट के अंदर 3rd चैप्टर है, उसका नाम है इरिगेशन, उसके बारे में आप जानकारी प्राप्त करेंगे। तो देखिए बेटा, यहां पर सबसे पहले इरिगेशन देखेंगे। यहां जिसको हिंदी में हम सिंचाई कहते हैं, पौधे में कृत्रिम रूप से पानी देने की क्रिया को हम क्या कहते हैं? इरिगेशन कहते हैं। देखिए यहां पर मैं इसकी परिभाषा लिख रहा हूं। पौधे में कृत्रिम रूप से पानी देने की क्रिया को क्या कहेंगे हम? इरिगेशन कहेंगे। ठीक है, ये देखिए आप लोग, इसकी परिभाषा अपन दूसरी भी बना सकते हैं कि फसल में पैदावार प्राप्त करने के उद्देश्य से पानी देना क्या कहलाता है? सिंचाई कहलाता है। या फिर आप लोग इसको ऐसे भी परिभाषित कर सकते हैं कि मृदा में नमी बनाने के लिए कृत्रिम रूप से जो पानी दिया जाता है उसको हम क्या कहते हैं? सिंचाई कहते हैं। लेकिन यहां पर मैंने साधारण परिभाषा बता दी है कि पौधे में कृत्रिम रूप से पानी देने की क्रिया को हम क्या कहते हैं? इरिगेशन कहते हैं। ठीक है ना? तो अब इसके बाद में आपने इसकी परिभाषा देखा है। अब सामने प्रश्न होता है कि फसलों में सिंचाई कब करें? फसलों में, यह हमारा टॉपिक है, देखना, फसलों में सिंचाई कब करें? ठीक है बेटा, ये आपका पॉइंट है, बिंदु है कि फसलों में सिंचाई कब करें, ये आपको पता होना चाहिए। कि अपने पास में ऐसा कोई यंत्र तो है नहीं जिसको अपन नाप तोल कर उसको दे देंगे। ठीक है, तो इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, इस बिंदु को, फसलों में सिंचाई कब करें। ठीक है ना? तो यहां इसके बाद में आप लोग सिंचाई के समय का निर्धारण, इसको हम ये भी कह सकते हैं, सिंचाई के समय का निर्धारण, सिंचाई के समय का निर्धारण। ये देखिए यहां पर इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि सिंचाई के समय का निर्धारण करना किसान के सामने एक बहुत बड़ी समस्या होती है कि फसल को कब पानी देना है। तो ये आप लोगों को जानकारी रखना बहुत जरूरी है। तो देखना बेटा, सबसे पहले आप लोग इस टॉपिक से पहले ऑब्जेक्ट देखेंगे। इरिगेशन ऑफ ऑब्जेक्ट है, सिंचाई का उद्देश्य आप लोग लिख सकते हैं। सिंचाई के उद्देश्य कि किसान सिंचाई क्यों करता है, उसका क्या कारण है, वो आप लोगों को पता होना चाहिए। तो उद्देश्य देखेंगे, पौध वृद्धि हेतु, पहला उद्देश्य है पौध वृद्धि हेतु
मृदा में नमी बनाकर रखना, मृदा में नमी की पूर्ति हेतु पौध वृद्धि के लिए मृदा में नमी की पूर्ति हेतु। ये देखिए बेटा, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। किसान का ये उद्देश्य होता है कि पौध वृद्धि के लिए मृदा में नमी बनाकर रखना, मृदा में नमी बनाकर रखना। इस उद्देश्य के लिए हम क्या करते हैं, सिंचाई करते हैं। इसके बाद में देखना, सूखे से बचाने के लिए भी हम क्या करते हैं, सूखे से बचाना, सूखे से बचाव के लिए। ये देखिए बेटा, सेकंड उद्देश्य हो गया। तीसरा है, आप लोग में से ज्यादा मैं बोल रहा हूं, उसको आप पकड़िए बेटा। जिस प्रकार से देखिए, दूसरा तीसरा उद्देश्य है कि वातावरण को ठंडा कौन करता है, सिंचाई, ठीक है ना। तो पौधों के लिए क्या होता है, वो सब अनुकूल बन जाता है। तो इसके लिए भी हम क्या करते हैं, सिंचाई करते हैं। इसके बाद में देखना, फसल को पाले से बचाने के लिए भी हम क्या करते हैं, सिंचाई करते हैं, ठीक है बेटा। इसके बाद में देखना, हमारा मेजर ऑब्जेक्ट पाले से फसल बचाना, मृदा में नमी बनाकर रखना और एक लीचिंग करना, जिसको कहते हैं निक्षालन या डाइल्यूट करना, जिसको कहते हैं द्रव बनाना, घोलना, ठीक है, ठीक है बेटा। जिसको घोलने क्या कहते हैं, तनु पतला बनाने के लिए भी हम सिंचाई करते हैं। जैसे लवण होते हैं, उनको घोल कर हम खेत से बाहर निकाल देते हैं। निक्षालन है, लवणों को पौधों की जड़ क्षेत्र के नीचे ले जाया जाता है। किसके माध्यम से, जल के माध्यम से ले जाया जाता है। ऐसी क्रिया को हम क्या कहते हैं, लीचिंग करना कहते हैं या निक्षालन की क्रिया कहते हैं। ये ध्यान रखना, किसान को पूरा पता रहता है कि लवणों को किस प्रकार से वो घोल कर, तनु बनाकर, डाइल्यूट बनाकर उसको क्या करता है, बाहर निकाल देता है, ठीक है ना। वो किसके माध्यम से होता है, पानी के माध्यम से होता है। यदि किसान के पास में पानी नहीं होता है तो वो लवण क्या करता है, वो उस फसल को चौपट कर देता है। मेजर ऑब्जेक्ट है कि फसल में जब पाला गिर जाता है तो उसको बचाता कौन है, सिंचाई बचाता है। अगर सिंचाई समय पर कर दी जाती है तो फसल बच जाती है पाले से। इसलिए ध्यान रखना, ये 4-5 ऑब्जेक्ट हैं जो मैंने आपको बताया है, इसको अच्छी प्रकार से याद रखना बेटा। इसके बाद में आप लोग आइए, फसलों में सिंचाई कब करें, सिंचाई के समय का निर्धारण करना। यह बहुत बड़ी समस्या होती है। उद्देश्य के बारे में आपने जानकारी प्राप्त कर लिया है। इसके बाद में निर्धारण करना है कि कब सिंचाई करें। ये किसान के सामने एक बहुत बड़ी समस्या होती है। बहुत सारे किसान तो क्या करते हैं, कुछ देखते ही नहीं है, उनके पास में पानी बहुत अधिक मात्रा में होता है और वो क्या करता है, खेत में पानी चलाता ही रहता है। इससे उसकी ग्रोथ ही होगी, समय पर न तो पकेगी वो, न अच्छा दाना प्राप्त होगा। अगर वो क्रिटिकल अवस्था में जानता है तो वो बहुत अच्छा प्रोडक्शन प्राप्त करेगा। इसके बारे में जानकारी प्राप्त करें आप लोग। पहला है पौधे के आधार पर। पहला क्या है, पौधे के आधार पर। देखिए बेटा, किसान पौधे की दशा देखकर वो यहां पर एक टॉपिक दे रखा है, पहला पॉइंट है यहां पर पौधे के आधार पर। पौधे के आधार में हम देखेंगे पौधे की बाह्य स्थिति, पौधे की बाह्य स्थिति देखकर। ये देखिए बेटा, समझिए इसको, पौधे की बाह्य स्थिति देखकर फसल में पानी देवें। देखिए बेटा, बहुत सारे किसान क्या करते हैं, दोपहर के समय फसल को देखते हैं। इससे सही निर्धारण नहीं होता है, क्योंकि दोपहर के समय वाष्पीकरण अधिक होता है तो
पानी दी हुई फसल भी क्या होती है, मुरझा जाती है। इसका आप लोग बाह्य स्थिति देखेंगे आप सुबह के समय 9-10 बजे के बाद में देखते हैं तो ये पौधा क्या हो जाता है, सुस्त रहता है, मुरझा रहता है। इसलिए आप लोग पौधे की बाह्य स्थिति देखकर सिंचाई का समय निर्धारण करें कि कब देना है पानी। ठीक है, इसके बाद में देखना दूसरा बिंदु देखेंगे आप, पौधे की पत्तियों में जल की मात्रा देखकर, पौधे की पत्तियों में जल की मात्रा देखकर। ये 2 नंबर आप आसानी से अपने खाते में डाल सकते हैं बेटा। ये कोई बहुत इजी चैप्टर है। इसकी सबसे पहले आप लोग परिभाषा देखना, परिभाषा के बाद में इसका ऑब्जेक्ट देखना कि सिंचाई की क्या उद्देश्य है, किसान क्यों करता है सिंचाई, अन्यथा हम बिना सिंचाई भी फसल ले सकते हैं ना। ठीक है ना, कुछ न कुछ ऑब्जेक्ट तो जरूर होता है। तो इसके बाद में देखेंगे फसलों में सिंचाई कब करें, सिंचाई के समय का निर्धारण करना। एक की बात है, यहां पर मैंने यहां पर पहला पॉइंट दिया है पौधे के आधार पर। तो पौधे के आधार पर आप लोग कब सिंचाई निर्धारण करेंगे, पहला बिंदु बताया, पौधे की बाह्य स्थिति देखकर सिंचाई का समय निर्धारण करें। ठीक है ना। इसके बाद में दूसरा है पौधे की पत्तियों में जल की मात्रा देखकर। ठीक है, देखिए बेटा, पत्तियों में जल की मात्रा अधिक होती है तो वाष्पीकरण की क्रिया अधिक करता है, वो अपना भोजन बनाने के लिए ऐसी क्रिया करना पड़ता है उसको। तो उसकी पत्तियां हरी भरी हो तो अपन, या कुछ मुरझाई हुई हो या कुछ पीलापन आ जाए तो किसान फसल की सिंचाई कर देवे। ये ऐसी बहुत सारी ऐसी स्थितियां आती हैं पौधे के अंदर जो किसान को पता नहीं चलता है और वो अपना प्रोडक्शन कम कर लेता है। देखिए, सिंचाई जल फसल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट तत्व है। यदि वो समय पर वो फसल में पानी नहीं देता है तो अपनी पैदावार को वो कम कर लेता है, या अनावश्यक रूप से वो जल दे देता है तो भी क्या होता है बेटा, उसका प्रोडक्शन क्या होता है, कम होता है। इसलिए सिंचाई का सही समय का निर्धारण करें। तीसरा बिंदु है बेटा पत्तियों का तापमान देखकर, पत्तियों का तापमान देखकर, पत्तियों का तापमान देखकर। ठीक है बेटा, पत्तियों का तापमान देखकर सिंचाई के समय का निर्धारण करें। इसके बाद में देखना बेटा, चौथा बिंदु है फसलों की क्रांतिक अवस्था देखकर, फसलों की क्रांतिक अवस्था के आधार पर ये देखिए बेटा, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है बिंदु। देखिए बेटा, यहां पर फसलों की क्रांतिक अवस्था के आधार पर सिंचाई के समय का निर्धारण करना वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बिंदु है। पहले बात तो आप लोग ये समझिए कि फसलों की क्रांतिक अवस्था क्या होती है, कि वह अवस्था, ये पौधे की वह अवस्था होती है यदि सही समय पर फसल को पानी नहीं दिया जावे तो फसल का उत्पादन कम हो जाता है, उसको हम क्रांतिक अवस्था कहते हैं। या आप लोग इस की दूसरी परिभाषा देख सकते हैं कि वह अवस्था जिसमें पौधे को पानी देना अति आवश्यक होता है, अन्यथा फसल का पैदावार कम हो जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, फसलों की क्रांतिक अवस्था। उसको हम क्या कहते हैं, क्रिटिकल स्टेज। क्या कहते हैं, क्रिटिकल स्टेज, जिसको हम हिंदी में कहते हैं क्रांतिक अवस्था। कि वह अवस्था जिसमें फसल को पानी देना अति आवश्यक होता है, अन्यथा फसल का क्या कर देता है,
उत्पादन कम कर देता है। इसलिए इस क्रांतिक अवस्था के बारे में आप लोगों को अच्छी प्रकार से जानकारी रखना है। जैसे मैं गेहूं की सिंचाई की क्रांतिक अवस्था पहले नंबर पर बता रहा हूं, और ये मोस्ट और इंपॉर्टेंट है व्हीट। यहां पर देखिए आप लोग, गेहूं की, जिसको हम अंग्रेजी में व्हीट कहते हैं, जिसके बारे में आपने अध्ययन भी कर लिया है। इस क्रॉप के बारे में आपने अध्ययन किया है, और इस क्रॉप के अंदर मैंने गेहूं की क्रांतिक अवस्था, सिंचाई की जो क्रांतिक अवस्था है, उसके बारे में आपको अध्ययन करा दिया है। इसको आप लोग अच्छी प्रकार से याद करना। फिर भी यहां पर ये जो टॉपिक आया है, फसलों की क्रांतिक अवस्था के आधार पर सिंचाई का निर्धारण करना, फिर मैं दोबारा यहां पर आपको बता रहा हूं व्हीट। ठीक है बेटा, इसको अच्छी प्रकार से आप लोग याद करेंगे कि पहला, शीर्ष जड़ जमते समय, पहली सिंचाई शीर्ष जड़ जमते समय। ये देखिए बेटा, जिसको हम CRI अवस्था भी कहते हैं, चंदेरी जड़ें जमते भी कहते हैं, ठीक है ना, शीर्ष जड़ जमते समय भी कहते हैं। तो ये ध्यान रखना, इसको कई नामों से बोला जाता है। ये कई बार जेट के अंदर प्रश्न आया हुआ है कि इसकी जो पहली सिंचाई है वो कब करनी चाहिए गेहूं की, या कितने दिनों बाद में करनी चाहिए। ये सारे प्रश्न यहां पर जेट में कई बार आए हुए हैं गेहूं की फसल से। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रॉप्स हैं, जिसके बारे में आपको अध्ययन करना, क्योंकि बोर्ड भी गेहूं की फसल को उठा लेता है। ये 1 नंबर का प्रश्न बन जाता है यहां पर, कई बार तो 2 नंबर का उठा लेता है, क्योंकि 6 क्रिटिकल अवस्था पूछता है सिंचाई की, तो 2 नंबर का प्रश्न बन जाता है। अन्यथा 1 या 2 सिंचाई पूछ लेता है तो 1 नंबर का बन जाता है। इसके बाद में देखना, दूसरी सिंचाई का निर्धारण कब करेंगे आप? कल्ले फुटान के समय, कल्ले फूटते समय। यहां पर कल्ले फूटते समय या फुटान के समय, यह देख लीजिए आप, कल्ले फुटान के समय किसान को सिंचाई का निर्धारण करना है, अन्यथा उसका उत्पादन है वो चौपट हो जाएगा। इसके बाद में यहां पर मोस्ट और इंपॉर्टेंट, मुझे एक ही सिंचाई के बारे में आपको बताना है, क्योंकि इसके बाद में आप लोगों को यहां पर लिखा भी रखा है मैंने, जो सिंचाइयों के बारे में जो जितनी भी मैंने क्रॉप्स पढ़ाई है उसके बारे में मैंने बता दिया है, लेकिन आप लोग इसको फिर दोबारा से देख लीजिए। पहली सिंचाई है शीश जमते समय, कल्ले फुटान के समय, और तीसरी सिंचाई है गांठ बनते समय। क्या है? गांठ बनते समय या गांठें बनते समय, बनते समय। चौथा है, देखिए बेटा, यहां पर मैं गांठ बनते समय बता रहा हूं, और चौथी सिंचाई है बालियों के निर्माण पर। ठीक है, यहां पर गांठ ही लिख लो आप, गांठे, गांठ बनते समय, और चौथा है बालियों के निर्माण पर, बालियां बनते समय, बालियां बनते समय, बालियां बनते समय। ठीक है बेटा। और पांचवी सिंचाई है दाने की दूधिया अवस्था पर, दाने की दूधिया, ये देखिए आप लोग, दूधिया अवस्था पर, और छठी इरिगेशन है दाने पकते समय। ये देखिए बेटा, बहुत ही मोस्ट और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। गेहूं की सिंचाई की क्रांतिक अवस्था बताइए। ये प्रश्न यदि 6 सिंचाई आप पूछ रहा है तो 2 नंबर का प्रश्न बन जाता है। तो यहां पर पहली सिंचाई बताइए शीर्ष जड़ जमते समय, दूसरा है कल्ले फुटान के समय, और तीसरी है गांठ बनते समय, चौथी है बालियां बनते समय, पांचवी है दाने की दूधिया अवस्था पर, और छठवीं है दाने पकते समय।
ये वैज्ञानिकों ने, एग्रीकल्चर्स के अधिकारियों ने, एग्रीकल्चर्स के वैज्ञानिकों ने इन सिंचाइयों का निर्धारण किया है। आप लोगों को सिस्टमेटिक तरीके से यहां पर बताया गया है, इसको याद करना ही है। ऐसे आप लोग चाहे 20 सिंचाई कर दीजिए, आप लोग, कोई मतलब नहीं है। इसके बाद में अगली सिंचाई फसल है धान। धान में पहली सिंचाई बता रहा हूं मैं, उसके बारे में आप लोग जानकारी करेंगे। कल्ले निकलते समय, कल्ले निकलते समय, कल्ले निकलते समय, ठीक है बेटा। यहां पर देखिए दूसरी फसल देखेंगे आप लोग, देखिए गन्ना। गन्ना में भी सिंचाई की पहली अवस्था बता रहा हूं, निर्माण अवस्था पर, निर्माण जो कल्ले बन रहे हैं उस अवस्था पर, निर्माण अवस्था पर, निर्माण फॉर्मेटिक अवस्था है ना, फॉर्मेटिक निर्माण अवस्था पर। इसके बाद में देखेंगे, गन्ने के बाद में देखिए आप चना। चने की फसल में कब सिंचाई करनी है? पहली कब करनी है? फलियां बनते समय, पोड बनते समय, फलियां बनते समय। बहुत सारे किसान तो क्या करते हैं, कई बार फली बनने से पहले तो 4-5 बार सिंचाई कर देते हैं। इसके बाद भी देखिए आलू। आलू में देखिए, आलू की फसल में सिंचाई है कंद निर्माण के समय या कंद बनते समय। इसके बाद में अन्य फसल देखिए आप, कपास में डोडे बनते समय, कपास में डोडे, जिसको गुल्लर कहते हैं आप, डोडे बनते समय और मूंगफली में आप लोग देखिए, ये इंपॉर्टेंट सिंचाई बता रखी, फसलों के बारे में बता दिया है जिसको बोर्ड उठाता है। मूंगफली में पेगिंग की क्रिया, जिसको कहते हैं सुइयां बनते समय, जिसको पेगिंग की क्रिया कहते हैं। इसके बाद में है मक्का। मक्का है, मक्का में कब सिंचाई निर्धारण करना है? नर मजरी बनते समय या निकलते समय, ठीक है बेटा, नर मजरी बनते समय। यहां पर मैंने विभिन्न फसलों के बारे में आप लोगों को क्रांतिक अवस्था बताई है। पहला मैंने गेहूं के बारे में 6 सिंचाई बता दी है। इसके बाद में देखना बेटा, धान की में मैंने पहली इरिगेशन बताया है कल्ले निकलते समय। अगला है गन्ने में है निर्माण अवस्था में, जिसको कहते हैं फॉर्मेटिंग अवस्था। इसके बाद में चना देखिए, चने में फलियां बनते समय, आलू में कंद बनते समय और कपास में डोडे बनते समय और मूंगफली में सुइयां बनते समय, जिसको पेगिंग की क्रिया कहते हैं, और मक्का में नर मजरी निकलते समय सिंचाई का निर्धारण करें। ठीक है ना, ये फसलों की क्रांतिक अवस्था कहलाती है। इस अवस्था में यदि किसान सिंचाई नहीं करता है सीआरआई की अवस्था पर, जिसको चंदेरी जमते समय कहते हैं या निकलते समय, तो देखना बेटा, इस समय यदि किसान सिंचाई नहीं करता है तो बहुत ज्यादा उत्पादन में कमी आती है। चाहे गेहूं की हो, चाहे धान की हो, चाहे गन्ने की हो, चाहे चने की हो, आलू की हो, कपास की हो, मूंगफली की हो, चाहे मक्का की। ये मेजर क्रॉप्स यहां बता रखी है और इनके बारे में आप लोगों को जानकारी रखना है। ठीक है ना, बोर्ड इनमें से उठाता है प्रश्न, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। इसके बाद में देखना, हमारा जो टॉपिक अगला होगा मृदा नमी के आधार पर, जिसके बारे में हम कल अध्ययन करेंगे। इसमें देखिए बेटा, थोड़ी सी क्या है, मृदा नमी के आधार पर क्या करेंगे हम, जैसे इसमें क्षेत्र क्षमता है वो किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा बताएंगे। स्थायी
बिंदु के बारे में बताएंगे, प्राप्य जल के बारे में बताएंगे। तो ये मृदा नमी के आधार पर इसका डिवाइडेशन कर रखा है, बंटवारा कर रखा है कि इस हिसाब से आप लोग सिंचाई के समय का निर्धारण करें। देखिए मृदा में नमी नहीं है तो किसान पानी देगा, लेकिन किसान पता नहीं रहता है कि इसको पानी कब देना है, ठीक है ना। तो आप लोग ये जो मैंने आपको टॉपिक बताए हैं इसको आप लोग बहुत अच्छी प्रकार से देखना है। 2 नंबर इजीली हैं, आप अपने इजीली तरीके से अपने खाते में ये 2 नंबर ले सकते हैं। ज्यादा कोई परेशानी वाले या टफ चैप्टर नहीं है जिसको आप लोग याद नहीं कर सकते। इसको हर बिंदु को मैं यहां पर क्लियर कर रहा हूं। अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आ रहा है तो मेरे को आप लोग कमेंट्स बॉक्स के अंदर जरूर बताइए, मैं इसका आंसर आपको जरूर बताऊंगा। तो यहां पर देखिए बेटा, जो सिंचाई के उद्देश्य ऑब्जेक्ट है इसको आप लोग देख लेना, क्योंकि कई बार सिंचाई का उद्देश्य भाई किसान सिंचाई क्यों करता है, इसका क्या कारण है, इसके बारे में आप लोगों को पूछ लेता है। और यहाँ पर जो मोस्ट और इम्पोर्टेंट है क्रॉप्स के बारे में, क्रॉप्स इरिगेटेड सिंचाई की जो क्रिटिकल अवस्था है इसके बारे में आप लोगों को पूछ लेता है कि इसकी क्रांतिक अवस्था, फसलों की सिंचाई की क्रांतिक अवस्था के बारे में बताइए। तो आप लोगों को पता होना चाहिए ये 5, 6, 7 फसलें हैं, इसकी क्रांतिक अवस्था के बारे में आप लोग अध्ययन करना, आप लोग नंबर बहुत अच्छे लेके आएंगे, ठीक है बेटा। तो मैं आशा करता हूं कि आज का जो वीडियो है आपको बहुत अच्छा लगा होगा। इसके लिए आप लोग लाइक करना और अधिक से अधिक चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद बेटा।